जीवन के बारे में भी थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। कहा होगा विवाह कब हुआ और परिवार कहाँ है, कब आप फिर वृंदावन में बहुत सालों से वृंदावन में रह रहे हैं, तो इस सब के बारे में। मुझे विवाह करने की इच्छा नहीं थी जी। और मैंने सोचा मैं अकेला हूँ माता पिता का, यदि मना करता हूँ इनको कष्ट होगा, हमारी संतान का लोप हो जाएगा, इसलिए मैं मना तो नहीं करूँगा, लेकिन चाहूँगा कि विवाह न हो। किससे कहा जाए कि विवाह न हो, कैसे? तो रांची पहाड़ी मंदिर में शंकर जी हैं सबसे ऊपर, जी जी, उनकी पूजा करने के लिए विद्यार्थी जाते थे, मैं भी जाता था, ताकि उन्हीं से प्रार्थना की जाए विवाह न हो। जी। तो मैं पूजा की सामग्री जरूर लेकर बिलपत्र चंदन वगैरह लेकर मैं चला रहा। जब पहुंचने लगा मंदिर के पास, शंकर जी ने सोचा अगर ये मांग दिया जी तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब मैं चाहता नहीं कि इसका विवाह न हो, इसलिए ऐसा किया जाए कि मांगे ही नहीं। तो पहुंचने से पहले ही मेरे मन में हुआ कि विवाह न हो ये कौन सी समझ रहा है, जीवन सफल हो ये सब मांगना चाहिए, जीवन सफल हो ये मांगना चाहिए, विवाह न हो जाए। जी। अब आज तुम देखो जीवन सफल है कि नहीं है। जी। उन्होंने वरदान दिया कि नहीं दिया, लेकिन मैंने उनसे विवाह रोकने के लिए प्रार्थना नहीं की, किंतु शंकर जी तो सर्व के सर्वांतर्यामी हैं। ऐसी पत्नी दी उन्होंने कि विवाह होना और न होना बराबर। मुझे कहा, मेरे ससुर ने कहा था आप दूसरी शादी कर सकते हैं, मैंने कहा अब मैं और दूसरी शादी करूँगा। उनको अच्छा लगा चाहे नहीं, आज भी वो नहीं है, लेकिन हम लोग पति पत्नी अभी साथ ही है। और मैं पत्नी को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके ज़्यादातर बनारस में रहा। इनको न मेरी ज़रूरत थी ना मुझे इनकी ज़रूरत थी। बच्चा भी छोटा ही था, उसमें मैं सर्विस करता था यूपी में। जब इसका जन्म हुआ काफ़ी बड़ा होने पर मैंने कहा लगभग 6 महीने से पहले ही मैं घर आया, देखा माता जी थी, ये मुझे मेरे सामने हुई। फिर भी ये तो परिवार और पत्नी मेरी सामने है ही है, तुम देख ही रहे हो, और मेरे साथ ही रहती है, किंतु मेरा कुशल नहीं पूछती है और न मैं उनका पूछता हूँ, क्योंकि उनका तो हम देख ही रहा हूँ, मैं देख ही रहा हूँ कि खांसती रहती है, वो देख रहे हैं कि लिखते रहते हैं। ना उनको लिखने से मतलब है ना मुझे उनकी खांसने से मतलब है। और मैं जानता था उनकी खांसी आज इस रूप में है, वह जो बच्चा बहुत छोटा था तभी से, लेकिन वो खांसी रोग के रूप में समझ में नहीं आते थे, बहुत सामान्य खांसती थी वो। आपका गुरु जीवन आपका बहुत सादगी और तपस्या में बीता है, बहुत साधना में आप रहे हैं। एक बार नमक छोड़ दिए थे 18 साल तक, तो क्या इसका गुरु जी आप मतलब मिजाज बना नमक छोड़ने के पीछे और साधना तपस्या सादगी जीवन अपनाने के पीछे? उस समय मुझे कुछ पढ़ने को मिल गया कि नमक की कोई उपयोगिता है शरीर के अंदर, पाचन क्रिया में नहीं है। कि नमक केवल पानी पिलाता है, तो पानी तो ऐसे भी पिया जा सकता है, और नमक से कुछ रक्त में कुछ विकार भी आता है, और नमक के बिना ही जीवन चल सकता है, छोड़ देना चाहिए। तो रांची संस्कृत कॉलेज में छात्रों के साथ में रहा। एक दिन हुआ कि आज नमक नहीं डालेंगे, आज नमक नहीं डालेंगे, तो दाल में सब्जी में नमक नहीं पड़ा लड़क पर। मेरे साथ 2 थे, एक ने तो 1 गिलास खाया, नहीं इसे नहीं चलेगा, नमक तो चाहिए, दूसरे गिलास में नमक डालिए, लेकिन एक ने 1/3 तो बिना नमक के खा लिया, लेकिन आगे का नहीं, अब नमक से नहीं चलेगा, तो उसमें भी नमक डाल दिया। मैं तो नहीं डालूंगा, मैं नहीं डाला, उसने बिना नमक के ही खा लिया। और उसी दिन से नमक छोड़ने के संकल्प तो नहीं बना, लेकिन समझ लिया मैंने कि वो महारविवार व्रत था, भादो में एक महारविवार व्रत होता है, उसी दिन छोड़ा, उसी दिन नमक छोड़ा जाता है, इसलिए नमक छोड़ा। ये समझ में आ गया कि नमक छोड़ा भी जा सकता है। बाद में फिर विस्तार से लेख मिले बहुत से नमक की उपयोगिता है, अगर छोड़ो नमक तो छोड़ दिया था, छोड़िए थी। तो नमक छोड़ने में अनुभव होता है। खीरा खाना बिना नमक के मेरे लिए मुश्किल है। अब खीरा के लोभ में नमक डालूं यह तो संभव नहीं था, लेकिन खीरा का स्वाद नहीं मिलता था,
और खिचड़ी, वो भी मूंग दाल वाली खिचड़ी, जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। जी अलग से दाल चावल तो खा लेते थे, जी ये मूंग दाल की खिचड़ी बिना नमक के बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जी फिर भी उसमें मैंने नमक नहीं डाला। जी ये दो में स्वाद नहीं मिलता था, ये तो मुझे याद है। जी किंतु मैंने नमक नहीं डाला, नहीं डाला। जी एक बार मैंने खिचड़ी बनाई थी, अरहर दाल चावल जी और करेला मिला करके, जी बिना नमक के खिचड़ी में करेला डाल दिया जाए, कौन खाएगा उसको? जी हर मुँह में, जी यही हर मुँह ममहर में, जी भर भी चिरंजी कभी तो ममहर हुए हैं। जी वो गए हुए थे, जाके देखें तो तुम्हारी खिचड़ी कैसी है। जी देखो सोचा होगा कि नमक डालता होगा, जी तो उनको दे दिया है खाने के लिए। हद हो गई, हद हो गई, 2-3 बार बोले हद हो गई। और मैं तो आराम से खा गया, जी कोई दिक्कत नहीं हुई। जी ठीक है। बाद में 18 साल के बाद नमक फिर शुरू करने की स्थिति इसलिए आई कि नमक न खाने वालों को सब्जी ज़्यादा लेनी पड़ती। जी जिससे नमक डालने से थोड़ी सब्जी में काम चले, ऐसे नहीं, ज़्यादा नमक चाहिए, ज़्यादा सब्जी चाहिए, जी सब्जी ज़्यादा चाहिए, घी भी चाहिए, जी भोजन में घी भी चाहिए। जी उस समय घी चलता था, जी भोजन बिना घी के नहीं होता था जी उस जमाने में, तो घी तो मिलता ही था। जी लेकिन जब मैं कुलपुपी आया घर, जी माता जी थी, जी तो माता जी ने परस दिया, जी पता नहीं कैसे, मैंने उनको मना नहीं किया, मैंने खा लिया। जी और समझ में आ गया जी कि यहाँ बिना नमक वाला भोजन मिलना ही नहीं है। जी ज़्यादा सब्जी घी दूध ये सब रहे तो बिना नमक के चल गए, यहाँ सब दुर्लभ है, तो मन में ठान लिया खाओ। जी तब से मैंने खाना शुरू कर दिया। जी ये है। जी मुझे आपका जीवन तो बहुत त्यागमय और हमेशा से आप बहुत सालों तक स्वपाकी रहे, नमक का परित्याग किया, आज भी आप बिना संध्या वंदन के भोजन नमक इत्यादि नहीं लेते हैं, हमेशा से रहा है। और मैं भी एक बार आपके साथ इलाहाबाद कहीं गया था, लौटने के बाद जब हम लोग वृंदावन आए अपने कक्ष में, तो भोजन की व्यवस्था, दोपहर में पहुंचे थे, भोजन करना था, तो आटा वाटा निकाल करके आपने कहा कि बनाने बनाने का सिस्टम कौन करेगा, मैं तो तुम क्या पाओगे। तो मैंने कहा कि आप जो पाएंगे वो मैं पा लूंगा। तो आप हंसे कि पा तो नहीं पाओगे, पर कहते हो तो ठीक है। तो आटा गोले, उसमें नमक, ये टमाटर काट के डाले और नमक मिर्च डाले और आप पी गए। मुझे भी पकड़ा दिया, मैं तो एक चम्मच पीने के बाद मुझे लगी कि उल्टी हो जाएगी बड़ा मुश्किल है। तो अब आटा ऐसे घोल करके कौन पी के पा सकता है, मतलब बिना उसको रोटी पर सेके बिना ये। फिर मैं उसको, फिर आप समझ गया, तो आपने कुछ कहा नहीं, इतना ही कहा कि उसको बंदरों के लिए डाल दो और कुछ मुझे 20 रुपये ऐसे कुछ दिया कि तुमको जो अच्छा लगे तुम बाजार से पा लो। तो फिर मैं बाजार में जाकर के लस्सी वस्सी पिया, कुछ ये ऐसे इस तरीके से। तो मैंने देखा है बहुत बारीकी से। इस नमक त्याग का एक लाभ जी जी तुमको बता देना चाहता हूँ। जी वाराणसी में मैं अध्ययन करता था, जी तो एक विद्वान थे, जी उन्होंने कहा कि तुम एक बार कलकत्ता चले जाओ, जी ये जो तुम्हारे प्रश्न है इसमें प्रश्नों का उत्तर जिस पुस्तक में है वहाँ मिल जाएगी। जी वो पुस्तक यहीं पर है, जी ये जी रहस्य रत्न जातम, जी 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 भांगड़। जी हाँ, जी तो ये पुस्तक पाने के लिए जी मैं गया कलकत्ता। जी कलकत्ता गया तो कलकत्ते में कहाँ रहना होगा क्या होगा, तो एक सज्जन ने बनारस में बता दिया कि वहाँ बलदेव जी का मंदिर है, वहाँ जाइएगा, वहाँ रहने की सुविधा हो जाएगी। जब मैं बलदेव जी के मंदिर में पहुँचा तो कोई पुजारी जी थे, तिलक लगाए हुए थे, मैंने सोचा महंत है, महंत तो पुजारी एक ही है। मैंने साष्टांग प्रणाम किया उसको, साष्टांग प्रणाम किया, तो कहा कि उस समय राशन कंट्रोल से ही मिलता था, दुकान में कहीं पाव चावल नहीं मिल सकता, चावल बेचने पर सजा हो जाए, न चावल न अरहर की दाल, कोई दाल दे नहीं, मुश्किल था, अन्न मिलता ही नहीं था, बड़ा दुर्लभ था। उस समय मैं गया कलकत्ता, मंदिर गया, मंत्र, तो जब साष्टांग प्रणाम किया तो मान ने बड़ा लंबा साष्टांग कर रहे हैं, महात्मा कहाँ से आए हैं। मैंने कहा बनारस से आए। बनारस से आए, अच्छा ठीक, अभी प्रसाद पा लीजिए फिर चले जाए। क्या ठीक है, अभी तो स्नान पूजा करूँगा तब प्रसाद पाऊंगा। तो स्नान पूजा जो भी करना था मैंने कर लिया। कहाँ स्नान करें, उसमें मैं नल का पानी छूटा नहीं था। अच्छा, नल के वहाँ नल से ही काम चलना था। नहीं, मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो गंगा जी जाऊँगा। गंगा जी गया, मैं तो पागल आदमी बनारस की गंगा और कलकत्ता गंगा में बड़ा अंतर था। जब मैं गया वहाँ गंगा जी तो समझ में आया ठीक नहीं, फिर भी दुराग्रह रूढ़ी बस मैंने जल ले लिया गंगा जी का, उसी से पूजा जाके पिया भी, वो जल पीते ही मुझे बुखार हो गया। खैर ये तो बात की बात, लेकिन जब भगवान का पूजन हो गया, क्या पूजन हो गया, हाँ अब प्रसाद पा लीजिए,
हाँ, क्योंकि प्रसाद मैं दूसरे का बनाया नहीं पाता हूँ, जी स्वयं बनाता हूँ। जी जी स्वयं बनाते हैं, हाँ। तो बना लीजिए, जी सामान दे दीजिए। कहाँ पर बनाना है? जी तो बताया जगह, जी उस जगह उस समय ये स्टोव ये नहीं था, गैस उस कोई नहीं जानता था, जी कोयला में बनता था। जी तो कोयला की सिकड़ी कम से कम 12-14 जी रखी थी, जूठी थालियाँ रखी थी, जी ताकि इन्हीं में से किसी में बना लीजिए, जी क्योंकि ये जूठी थालियों के बीच में मैं भोजन बनाऊँगा। जी ये तो अच्छा, तो ऊपर जाकर देख लीजिए, हाँ छत पर, ऊपर छत पर भी लगभग वही स्थिति थी, शहर कलकत्ता, जी वहाँ रहना बड़ा मुश्किल। जी मैं नहीं बुलाऊंगा, नहीं। तब क्या पाएंगे? क्या कि आप सामान तो दे रहे हैं ना, आटा दे दीजिए पावर, हाँ आटा दे दिया उन्होंने पावर। आज याद नहीं है कि उसमें मैंने नमक डाला या चीनी डाला, जी लेकिन कुछ डाला, जी जो गया कड़ा सान करके गोली बना बना करके मैंने खा ली, जी घोल के नहीं दिया, गोली बना कर खा ली। जी हमारा भोजन हो गया। जी वो उस पुजारी जो है तो बड़ा विचित्र आदमी, जी इतना पवित्र, इतना सात्विक, इतना सज्जन, इसको तो 3 दिन तो कम से कम रखना ही होगा। जी अब भोजन बनाने के लिए जगह भी इसको देनी होगी। जी एक नेपाली बुढ़िया रहती थी एक कमरे में अच्छा बहुत दिन से, हाँ खाली करो खाली करो खाली करो, महात्मा जी आए। जी बेचारी बुढ़िया बड़ी अच्छी थी, जी तो खाली कर दिया। जी कहा कि स्वास्थ्य के लिए कहा गर्म पानी पिया कीजिए नमक के साथ, ऐसे कोई बताया नहीं, यहाँ ऐसा हो। बुखार तो मुझे हो ही गया, 3 दिन नहीं, तीन मुझे कहा 3 शाम आपको मैं रखूँगा, जी जी दूसरों से कहा 3 दिन। जी तो जब 3 शाम हो गए तो मैंने कहा कि अब तो आपने 3 शाम कहा था, तो 3 शाम तो पूरा हो गया, जी तो अब मैं जुगाड़ करूँ कुछ। जी क्या कि मैंने 3 दिन कहा था, जी। मैंने कहा चलो 3 दिन ही से। जी जब 3 दिन पूरे हो गए तो मैंने कहा 3 दिन तो पूरे हो गए, अब क्या करना है? कि रहिए ना, जी आपको पता नहीं है यहाँ आए हुए लोगों को मार के भगाया जाता है जी और आपको आदर से रखा जा रहा है। जी तो आदर से रखा गया मुझे, उसी दिन को बुखार भी हो गया। अब बुखार 3 ही दिन आया, हल्का आया, जी लेकिन वो जो हल्का बुखार था तो कमजोरी हो रही लगभग 3 हफ्ता। जी एक विधवा स्त्री थी, उसने कहा कि आपको बिलाना चाहिए जी। खाने के लिए। जी मैं चाहता तो ला कर दे सकती थी, लेकिन मैंने कहा हुआ नहीं, ना मैंने बेदाना खरीदा ना खाया, जैसे भी होना था हो गया धीरे धीरे। अब उसी समय बांगड़, जिस बांगड़ के यहाँ ये पुस्तक लेनी थी, जी उसके यहाँ था श्रीमद् भागवत सप्ताह पाठ पा रहे। जी बांगड़ सप्ताह में सप्ताह सुने का पैसे थोड़ा सुने, 150 ब्राह्मण भागवत पाठ करने वाले। आज एक गुरु नृसिंहाचार्य, मुख्य पत्र वीर राघवाचार्य, कई चित्र मिल जाएगा, वो थे। खैर उसमें मैं भोजन मिलता था, पाठ करता हूँ कि मैं भोजन नहीं करता।